एक बार की बात है, श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। दोनों के निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी मौजूद थे, जिनमें अत्यधिक तेज दिखाई पड़ रहा था। पास में बैठी सत्यभामा ने श्री कृष्ण बातों बातों में सवाल किया कि हे प्रभु, जब आपने त्रेतायुग में राम अवतार लिया था तब अपनी पत्नी सीता थी, क्या वे मुझसे भी अधिक सुंदर थीं? श्री कृष्ण सत्यभामा की बातों से तुरंत यह समझ चुके थे कि उन्हें अपनी सुंदरता का अहंकार हो चला है। फिर पास में बैठे गरुड़ बोले, हे प्रभु, क्या कोई मुझसे भी अधिक तीव्र उड़ सकता है? इस पर सुदर्शन चक्र कैसे चुप रहता। वह भी बोला कि प्रभु, मैंने तो आपको कितने ही युद्धों में विजय प्राप्त करवाई है, क्या भला कोई इस संसार में मुझसे अधिक शक्तिशाली है? श्री कृष्ण तो स्वयं ही ईश्वर थे, उन्हें यह भाव पाने में तनिक भी देर न लगी कि इन तीनों को खुद पर अहंकार हो गया है। अतः अब कृष्ण को तीनों का अहंकार तोड़ना था। श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा कि तुम हनुमान के पास जाओ और उनसे कहना कि उनके प्रभु श्री राम और माता सीता तुम्हारी प्रतीक्षा में राह तक रहे हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने सत्यभामा को माता सीता के रूप में तैयार रहने को कहा और स्वयं उन्होंने राम का अवतार ले लिया। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से मुख्य द्वार पर पहरा देने को कहा कि मेरी आज्ञा के बिना कोई महल में प्रवेश न कर पाए। गरुड़ ने जाकर हनुमान जी को संदेशा पहुंचाया और अपने साथ चलने को कहा, पर हनुमान जी ने कहा कि तुम आगे चलो, मैं वहां पहुंचता हूँ। गरुड़ उस समय सोच रहा था कि ये वृद्ध वानर न जाने कब तक वहां पहुंचेगा, पर जब गरुड़ द्वारका में पहुंचा तो वह देखता है कि हनुमान जी तो उनसे पहले ही द्वारका पहुंचकर वहां प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे हैं। इस पर गरुड़ को बहुत लज्जा महसूस हुई। प्रभु हनुमान से श्री राम ने पूछा कि तुम महल में प्रवेश कैसे कर आए? क्या मुख्य द्वार पर तुम्हें किसी ने अंदर से रोका नहीं? इस पर हनुमान जी अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकलकर कहते हैं कि मुझे अंदर आते समय सुदर्शन चक्र ने रखा था, परंतु मैंने इसे अपने मुख पर रख लिया, मुझे इसके लिए क्षमा करें। इस समय तक गरुड़ को अपनी तीव्र उड़ान का अहम और सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति का अहम समाप्त हो चुका था। हनुमान जी ने आगे कहा कि हे प्रभु, आपने साथ माता सीता की जगह सिंहासन पर एक दासी क्यों विराजमान है? हनुमान के मुख से इस तरह के वचन सुन भगवान कृष्ण की रानी सत्यभामा का घमंड जैसे चूर चूर हो गया। हनुमान ने जब उन्हें सीता माता न समझकर दासी कहा तो सुंदरता पर सत्यभामा का अहंकार अब खत्म हो चुका था। इसके बाद तीनों ही प्रभु की लीला समझ गए और प्रभु के चरणों में झुक गए। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।